हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव डीके डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th का फिजिक्स का पहला पार्ट लेकर आया हूँ, फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे आज हम। जो फर्स्ट चैप्टर का नाम आपके है फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का नाम आपके मोशन है। क्या है? मोशन। मोशन को हम लोग हिंदी में गति बोलते हैं। अब ये होता क्या है, गति क्या है, पहले आप डिफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। पहले पूरे फर्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, पूरी डिफिनेशन के बारे में बात कर लेंगे। सेकेंड में जो भी आपका थ्योरेटिकल रहेगा या जो भी आपका न्यूमेरिकली रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, या जो भी ग्राफी रहेगा उसका उन सब के बारे में बात करेंगे। तो गति क्या है, पहला डिफिनेशन आप देखिएगा। ये सब आपके टॉपिक हैं, उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे गति क्या है, व्हाट इज़ मोशन। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ मोशन, गति है क्या, या हिंदी में अगर कोई पूछता है आपसे गति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, तो गति सिंपल सा, यदि किसी पिंड में या किसी वस्तु में समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वस्तु किसमें होता है, गति या गत्यावस्था में होता है। सिंपल सा। क्या? यदि कोई पिंड समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वस्तु गति में कहलाता है। और यदि अगर कोई पिंड गति में है तो उसी गति में ही गति की अवस्था को क्या बोलते हैं, गत्यावस्था बोलते हैं। सिंपल सा। क्या अगर कोई आपसे क्या पूछ रहा है, गति, तो गति क्या है आपका, यदि कोई पिंड समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वस्तु गति या गत्यावस्था में कहलाता है। आपका गति हो गया, गत्यावस्था हो गया। सिंपल सा। क्या? यदि कोई पिंड समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वस्तु गति या गत्यावस्था में है। अब गति या गत्यावस्था में, जैसे मान लीजिए अभी इस समय हम खड़े हैं, तो खड़े हैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, मान लो मे भी 10 सेकंड हो गया, हमारा स्थिति वही रह गई, मतलब हम वहीं रह गए। तो हम कौन सी अवस्था में हैं, गत्यावस्था में नहीं है। मतलब यदि कोई पिंड समय के साथ, समय मान लीजिए थोड़ा सा 5 मिनट बाद कहीं और चला गया, मूव कर गया, एक स्थान दूसरे स्थान चला गया, तो वो क्या होगा, गति में होगा। क्या होगा, गति में होगा। तो गति या गत्यावस्था के बारे में सिंपल सा क्या है, यदि कोई पिंड समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वस्तु गति या गत्यावस्था में कहलाता है। अब आता है नंबर विराम। विराम को हम लोग रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज रेस्ट, तो अभी उसके बारे में बात करेंगे, इंग्लिश डिफिनेशन के बारे में भी बात करेंगे। पहले आप हिंदी के बारे में देखिए। विराम, यदि कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो वह जो पिंड होता है वो पिंड क्या कहलाता है, विराम या विरामावस्था में कहलाता है। यदि कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो पिंड विराम या विरामावस्था में कहलाता है। या तो रेस्ट में रहेगा या स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या रहेगा, स्थिति में परिवर्तन। जैसे हम थोड़ी देर पहले हम यहीं खड़े, तब यहीं के यहीं रहे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद जब हमारे समय का आकलन किया जाएगा और हमारे रिस्पेक्ट डिस्टेंस का आकलन किया जाएगा तो उस कंडीशन को हमको क्या बताया, हमको ये बताया जाएगा कि हम विरामावस्था में थे। किस अवस्था में थे? विरामावस्था में। तो गति और गत्यावस्था, गति, गत्यावस्था, विराम, विरामावस्था, ये आपके 4 डिफिनेशन आपको क्लियर हो गए। क्या? गति क्या है, यदि कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो पिंड गति या गत्यावस्था में कहलाता है। दूसरा नंबर, यदि कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो पिंड विराम या विरामावस्था में कहलाता है। ये आपके 4 डिफिनेशन। गति के प्रकार, गति के प्रकार, गति के कितने प्रकार होते हैं, गति बताए थे। गति के प्रकार के बारे में जब हम बात करेंगे तो गति के 3 प्रकार होते हैं। फिलहाल आपको जो यहाँ पे है एनसीईआरटी 9th में है वो 2 ही है, लेकिन तीसरा भी दे रहे हैं। और फिलहाल अभी और होता है, लेकिन उन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपके एनसीईआरटी बुक से उठाएंगे, जितना एनसीईआरटी बुक में आपके दिया है उतने से बात करेंगे। तो गति के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो गति के आप यहाँ पे जानेंगे जो भी एनसीईआरटी बुक में 9th में है वो आपको पहला नंबर सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति को हम लोग रेखीय गति बोलते हैं, इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। दूसरा नंबर आपका क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। दोलन गति को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जो सरल रेखीय गति बोलते हैं इसको क्या, यदि कोई पिंड किसी सरल रेखीय मार्ग पर गति करता है उसके गति को हम लोग क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति बोलते हैं। फिर से, यदि कोई पिंड किसी सरल रेखीय मार्ग पर गति करता है, यदि कोई पिंड किसी सरल रेखीय मार्ग पर गति करता है तो उसके गति को हम लोग क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति बोलते हैं। कोई भी पिंड, जैसे हम मान लो रोड पे साइकिल चला रहे हैं, अब रोड है, सीधी है, सरल रेखा में है, तो उसकी गति, उस पर जो भी साइकिल चलेगी या जो भी बाइक चलेगा, हम पैदल चले, जैसे भी चल रहे हैं, तो वो कौन सी गति होगी, सरल रेखीय गति होगी। इसके बाद नंबर आपका आता है वृत्तीय गति। यदि कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर, कहाँ, वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है, चल रही है, यदि कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसके गति को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। जैसे मान लो अगर सरल रेखीय गति है तो आपका सरल रेखा में गति करेगा, वृत्तीय गति रहेगा तो क्या करेगा, वृत्ताकार मार्ग। वृत्ताकार मार्ग का मतलब जैसे ये गोला है, या मतलब मे भी हम सपोज दैट कोई ग्राउंड है, ग्राउंड के चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा है, गोला सा ग्राउंड है, ग्राउंड के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसको हम लोग उसकी गति क्या बोलेंगे, उसकी गति को वृत्तीय गति बोलेंगे। दोलन गति, दोलन गति क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन जो होता है, यदि कोई पिंड किसी नियत बिंदु से इधर उधर बारंबार गति करती है, यदि कोई पिंड किसी नियत बिंदु से इधर उधर बारंबार गति करती है तो उसके गति को, उस पिंड के गति को, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति बोलेंगे। यदि कोई पिंड समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो गति में होता है,
या गत्यावस्था में होता है। सिंपल है। फिर समझो, यदि कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसको गत या गत्यावस्था में बोलते हैं। दूसरा नंबर विराम या विरामावस्था, यदि कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता तो पिंड क्या होता है, विराम या विरामावस्था में कहलाता है। गत के प्रकार के बारे में बात किया हमने, तो गत के प्रकार में सरल रेखीय गत, वृत्तीय गत, दोलन गत। सरल रेखीय गत, वृत्तीय गत, दोलन गत। सरल रेखीय गत क्या होता है, यदि कोई पिंड किसी सरल रेखीय मार्ग पर गत करता है तो उसके गत को हम लोग सरल रेखीय गति बोलते हैं। इसके बाद आता है वृत्तीय गति, यदि कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर गत करता है तो उसके गति को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। यदि कोई पिंड किसी नियत बिंदु से इधर उधर बारंबार गत करता है, यदि कोई पिंड किसी नियत बिंदु से इधर उधर बारंबार गत करता है तो उसके गति को हम लोग क्या बोलते हैं, दोलन गति बोलते हैं। अब सरल रेखीय गति में क्या होगा, या रिज रेखीय गति में कोई साइकिल चल रहा है, सड़क पे चला तो उसकी गति को क्या बोलेंगे हम, सरल रेखीय गति बोलेंगे। वृत्तीय गति में क्या होगा, वृत्तीय गति में कोई वृत्ताकार मार्ग पर चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है या दौड़ रहा है या मतलब बाइक चला रहा है, जो भी कर रहा है। दोलन गति क्या होता है, किसी नियत, जैसे मान लो झूला देखते हैं आप लोग गाँव में, जो झूला पड़ता है वो झूला वृत्तीय गति, या पेंडुलम वॉच जो होती है किसी नियत बिंदु से इधर उधर क्या करती है, गत करती है। सही नहीं, वो कौन सी गति है, दोलन गति है। अब ये आपका दोलन गति या वृत्तिगत गति के बारे में सामान्य विवरण था। इसके बाद नंबर आता दूरी, ये था इसके बारे में, इनके बारे में सामान्य विवरण, जैसे गति, गत्यावस्था, विराम, विरामावस्था, गति के प्रकार, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, इन सब के बारे में सिंपल सा डेफिनेशन था। दूरी, दूरी क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस के बारे में बात की जाए, डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या होता है। दूरी किसी पिंड द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को उस पिंड की दूरी कहते हैं। सिंपल सा, क्या, किसी पिंड द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को उस पिंड की द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। किसी पिंड द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को उस पिंड द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। फिर से समझ लो, किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई को उस पिंड द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। सिंपल सा, दूरी क्या है, कोई पिंड, जैसे मान लो हम यहाँ से कहीं मान लो यहाँ से हम इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से फिर यहीं वापस आ गए, मतलब इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से फिर यहाँ आ गए। इलाहाबाद मान लीजिए यहाँ से 50 किलोमीटर है, फिर 50 किलोमीटर गए यहाँ से, फिर 50 किलोमीटर आए, तो हमारी क्या हो गई, दूरी होगी। क्या हो गई, दूरी। सिंपल सा। इसके बाद नंबर कंडीशन क्या बनती है, विस्थापन। विस्थापन हमारी क्या है, किसी पिंड द्वारा तय किए गए अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों के न्यूनतम अंतर को, फिर सुनिए, किसी पिंड द्वारा तय किए गए अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों के न्यूनतम अंतर को विस्थापन कहते हैं। किसी पिंड द्वारा तय किए गए अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों के न्यूनतम अंतर को विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन दूरी में अंतर समझने का प्रयास कीजिएगा, दोनों में अंतर देखिए क्या देता है आपका अंतर। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई पिंड है, सपोज कीजिए कोई पिंड है, मान लीजिए ए नाम का कोई पिंड है, ये क्या करता है, यहाँ से चलता है, फिर यहाँ आता है, फिर ऐसे करके ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, ये गति करता है ना इतना। ये ए जो चलता है यहाँ से बी तक, सी, डी, ई, एफ तक पहुँचता है। यहाँ पे इसने 2 किलोमीटर दूरी तय किया, यहाँ पे भी लगभग 2 किलोमीटर तय किया इसने, लगभग बात कर रहे हैं अभी, 2 किलोमीटर यहाँ भी तय किया इसने, यहाँ पे भी 2 किलोमीटर लगभग तय किया ये, और यहाँ पे 1 किलोमीटर, और यहाँ पे जो अभी बचा हुआ है ये नियर अबाउट 1 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें इस ग्राफ को देखिए बढ़िया से, अच्छे से इस ग्राफ को समझिए तो आपको दूरी और विस्थापन दोनों में अंतर समझ आ जाएगा। दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। दूरी हमने क्या बात किया था, दूरी क्या होता है या डिस्टेंस के बारे में हमने जब बात किया तभी क्या बताए थे हम, कि किसी पिंड द्वारा तय किए गए अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के न्यूनतम अंतर को क्या बोलते हैं, सॉरी विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और दूरी आपका किसी पिंड द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई, कुल मार्ग कितने, जैसे यहाँ पे क्या है, ए से कोई चल रहा है पिंड, मान लीजिए कोई ए से ए ही चल रहा है, जो भी चल रहा है पिंड, ए से चल रहा है बी तक आया, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक, ई से एफ तक, तो कुल दूरी इसकी कितनी हो गई, कुल दूरी मतलब पहले 2 किलोमीटर चला, फिर यहाँ भी 2 किलोमीटर, फिर यहाँ भी 2 किलोमीटर, फिर यहाँ भी 2 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 1 किलोमीटर, कितना 2 2 4 2 6 2 8 2 10 मिनट 2 5 10 + 1 11 किलोमीटर इसकी दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गई। अगर डिस्टेंस के बारे में बात किया गया तो डिस्टेंस क्या हो गया, इस ग्राफ के माध्यम से अगर देखा गया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस में इसमें कितना 11 किलोमीटर आया। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं यहीं पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, आई मीन विस्थापन के बारे में, विस्थापन के बारे में बात करते हैं। तो विस्थापन क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई पिंड या किसी पिंड द्वारा तय किए गए अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के न्यूनतम अंतर को क्या बोलते हैं हम, विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन देखिएगा, जैसे हमारी अंतिम स्थिति क्या है, यफ तक है, यफ से ए तक, यफ से ए तक। अब हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे कितना इसने दूरी तय किया, उससे हमसे मतलब नहीं, दूरी उसने कितना तय किया उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का अंतर कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर क्या है आपका 1 किलोमीटर, तो आपका विस्थापन जो होगा वो 1 किलोमीटर ही हो जाएगा। इतने में कोई समस्या,
ये था दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में सिंपल समझिए फिर से, दूरी क्या होता है, किसी पिंड द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को उस पिंड द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। विस्थापन जबकि क्या होता है, किसी पिंड द्वारा तय किए गए अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के न्यूनतम अंतर को उस पिंड द्वारा तय किया गया विस्थापन या विस्थापन बोलते हैं। सिंपल सा। दूरी आपकी, दूरी विस्थापन में भी अंतर आपका आएगा डिफरेंस, ये डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये इसके बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है, पहला अंतर क्या होता है, ये कुल मार्ग की तय की गई लंबाई होती है, कौन, दूरी। दूरी अब क्या होती है, कुल मार्ग की तय की गई लंबाई होती है। दूसरा और इसमें विस्थापन में क्या होता है, ये लंबाई नहीं होती है, आई मीन ये प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की क्या होती है, अंतर होती है। ये तय की गई मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है। दूरी क्या करती है, तय की गई मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन तय किए गए मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। दूरी एक कैसी राशि, अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है। सुनिए, दूरी अब क्या होती है, हमेशा धनात्मक होगी, क्या होगी, पॉजिटिव होगी। विस्थापन हमेशा क्या हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है, तीनों कंडीशन विस्थापन के। जबकि दूरी कंडीशन क्या है, दूरी हमेशा जब भी बढ़ेंगे तो पॉजिटिव रहेगी, वो निगेटिव कभी नहीं हो सकती, ना जीरो हो सकती है। दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जबकि विस्थापन हमेशा क्या हो सकती है, प्लस या माइनस या जीरो में भी हो सकती है। माइनस में कैसे, दिशा से इधर पूर्व था, पूर्व की तरफ स्टार्ट किया तो माइनस में आ गया, तो ये माइनस में होना चाहिए इसका विस्थापन। तो विस्थापन हमेशा प्लस, माइनस या जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे मतलब नहीं। अब इसके बाद आ गए अदिश राशियां, ये डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड ये हो गया अदिश राशियां। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण क्या हो सकता है, परिमाण का मतलब होता है अंकित मान, आंकिक मान। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशियां बोलते हैं। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की मात्रा आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशियां। जैसे दूरी एक क्या है, अदिश राशि है। द्रव्यमान एक क्या है, अदिश राशि है। ये सब अदिश राशियां हैं। अब सदिश राशियां क्या होती है, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, मतलब दिशा भी कंफर्म हो, दिशा भी क्या हो, कंफर्म हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशियां बोलेंगे। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां, सदिश राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपका विस्थापन हो गया, क्या हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, ये सब कैसी राशियां, सदिश राशियां। अब नंबर आता है आपका चाल का। चाल और वेग, चाल और वेग में थोड़ा सा अंतर देखिए। चाल क्या होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को, अगर दूरी का एक सेकंड, जैसे मान लीजिए एक सेकंड, एक घंटे, एक दिन में जितनी दूरी तय की जाएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चाल। अब एकांक समय में तय किए गए विस्थापन क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। सिंपल से चाल और वेग में अंतर समझिए। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेग। तो चाल वेग में अंतर समझिए। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। दोनों में अंतर। ये क्या करेगा, एकांक, ये इसका दोनों का मात्रक क्या होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मात्रक के बारे में तभी हमने बात नहीं किया। मात्रक, दूरी का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। अदिश राशि, इन सब के बारे में मात्रक की कोई जरूरत नहीं है, इनकी कोई मात्रक से मतलब भी नहीं है, अलग अलग बात करेंगे उसके बारे में। चाल, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। और वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक आपको पता होना चाहिए। वेग का मात्रक आपका क्या होता है, ये भी मीटर पर सेकंड, दोनों का मीटर पर सेकंड होता है। दोनों में अंतर ये क्या होता है, जो आपका चाल होता है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, या मतलब में भी पॉजिटिव ही रहेगा। वेग क्या आपका क्या होगा, निगेटिव भी हो सकता है। और तो अब ये देखिए, चाल और वेग हो गया। चाल वेग के बाद नंबर आपका था त्वरण का। त्वरण क्या है, त्वरण के बारे में बात करेंगे। तो एकांक समय तय की गई एकांक समय में ध्यान दो, ये वेग परिवर्तन के समय दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। फिर समझो, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। जैसे मान लो एक सेकंड में जितना वेग था, मान लो एक सेकंड कोई समय था, एक सेकंड में हमारा वेग कितना था, 4 किलोमीटर था। कितना था, 4 किलोमीटर पर आवर था। एक घंटे में ना, एक सिचुएशन, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है कि 2 किलोमीटर पर आवर हो गया एक घंटे बाद। तो एक घंटे में जो अंतर आया, 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर आवर जो है, यही उसका क्या हो जाएगा, यही उसका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वरण। तो फिर समझो कि त्वरण क्या, वेग परिवर्तन की समय दर क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। इसके बाद नंबर आया चाल के प्रकार या वेग के प्रकार। दोनों के प्रकार के बारे में सेम बात किया जाए। अगर चाल के प्रकार के बारे में बात करेंगे तब भी यही रहेगा 4 प्रकार, और वेग के प्रकार के बारे में बात करेंगे तब भी यही 4 प्रकार ही रहेगा। तो चाल के प्रकार के बारे में, एक समान चाल मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, उसके चाल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान चाल बोलेंगे। फिर से समझो, यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसके चाल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान चाल बोलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से
5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, फिर कोई और व्यक्ति या वही व्यक्ति फिर दोबारा 5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में ही तय करता है। दोनों की दूरी समान, दोनों का समय समान, उनके चाल को हम क्या बोलेंगे, एक समान चाल बोलेंगे। असमान चाल, यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है। समान समय अंतराल से मान लो 1 घंटे में कोई 5 किलोमीटर तय करता है और 1 घंटे में कोई 7 किलोमीटर तय करता है, दोनों की दूरी अलग अलग है। यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है, उसके चाल को हम लोग क्या बोलेंगे, असमान चाल बोलेंगे। अब इसके बाद नंबर औसत चाल। औसत चाल का मतलब सिंपल सा कुल समय, मतलब कुल मिलाकर कुल तय की गई दूरी में लगा कुल समय को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, सॉरी औसत चाल बोलते हैं। मतलब संपूर्ण दूरी को तय करने में कुल समय जो लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका औसत चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औसत चाल, एवरेज स्पीड बोलते हैं। उसके बाद नंबर तात्कालिक चाल, मतलब एकांक समय में जो उसका चाल, अगर एकांक समय अगर किसी वस्तु का चाल की गणना की जाए तो उसको चाल को हम लोग क्या बोलेंगे, तात्कालिक चाल बोलेंगे। और जो चाल है वहीं पे क्या कर सकते हैं, हम वेग कर सकते हैं, लेकिन बात वहाँ पे जहाँ चाल है वहाँ पे हमको वेग की बात करनी। जैसे एक समान चाल था तो हमने क्या किया, एकांक समय समान समय अंतराल समान दूरी तय करा था। यहाँ पे क्या होगा, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करेगा। अगर वेग की बात करेंगे तो वहाँ विस्थापन आएगा। यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है तो उसके चाल को हम, उसके वेग को हम क्या बोलेंगे, समान वेग कहेंगे। समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करता है उसके चाल, उसके वेग को हम क्या बोलेंगे, असमान वेग बोलेंगे। अब उसका अगर औसत वेग के बारे में बात की जाए तो औसत कुल विस्थापन, कुल तय किए गए विस्थापन में लगे कुल समय को क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं। और तात्कालिक वेग मतलब एकांक समय में, एकांक समय मतलब कुछ किसी नियत समय के लिए अगर किसी पिंड का वेग निकाला जाए उसको हम क्या बोलेंगे, तात्कालिक वेग बोलेंगे। आपका डिफिनेशन था। डिफिनेशन के बाद आपका नंबर आया समीकरण के इक्वेशन के बारे में, गति के समीकरण के बारे में। तो गति का समीकरण आपका 3 होते हैं। गति के 3 समीकरण, v = u + at, v = u² + s = ut + ½ at²। ये गति के 3 समीकरण हैं। इन तीनों समीकरण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे, वीडियो नंबर 2 में। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, अगर साइंस के कुछ आपको टिप्स शॉर्ट में अगर समझ में आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और फिलहाल आपके अपने कीमती समय देने के लिए हम आपका आभारी रहेंगे। थैंक्स टू ऑल।